आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विपिन चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार सोमवार को शाम 5 बजे थम गया। बिहार में पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर बुधवार को वोट डाले जाएंगे। इन 71 सीटों पर 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 114 महिलाओं की किस्मत दांव पर है। पहले चरण की 54 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा और बाकी 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना नजर आ रही है। पहले चरण की सियासी लड़ाई में भावी बिहार की कप्तानी के लिए असल टीम यहीं से बनने और बिगड़ने वाली है। पहले चरण का चुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है। इन इलाके में अगर महागठबंधन की उम्मीद टिकी हुई है तो एनडीए की साख दांव पर है। यही तय करेगा कि बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है। माना जा रहा है इस चरण में जिस पार्टी की नाव पार लग गई, इसके लिए आगे की लड़ाई आसान हो जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि पहले चरण में कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ रहा है। बिहार चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों में से तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की ओर से आरजेडी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस 21 पर और सीपीआई माले 8 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से जेडीयू 35 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि उसकी सहयोगी बीजेपी 29 और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 6 और वीआईपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी 43 सीटों पर मैदान में है और इसकी सहयोगी बसपा 27 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। एनडीए से अलग होकर बिहार की सियासी रण में अकेले चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान की एलजेपी पहले चरण की महज 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ 35 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 6 हम और 1 वीआईपी के प्रत्याशी को चुनावी दे रहे हैं। वहीं बिहार के पहले चरण की 71 सीटों के लिए 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों और वोट फीसदी के लिहाज से देखें तो मौजूदा एनडीए और महागठबंधन के बीच करीब 10% वोटों का अंतर है। पिछले चुनाव में आरजेडी जेडीयू का ग्रेस मिलकर 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी महज 13 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। हालांकि इस बार समीकरण बदल गए। जेडीयू और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव मैदान में है। पहले दौर का मतदान जिन विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहा है, वहां अगर मौजूदा एनडीए के 2015 के वोट फीसदी को देखें तो बीजेपी 20.88% वोटों के साथ 13 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू 15.65% के साथ 18 सीटें और हम 4.38% वोट के साथ 1 सीट मिली थी। इस तरह से एनडीए का कुल वोट 40.91% और सीटें 32 होती हैं। वहीं अगर मौजूदा महागठबंधन के वोट फीसदी को देखें तो आरजेडी को 18.12% के साथ 27 सीटें, कांग्रेस 7.09% के साथ 9 सीटें, सीपीआई 1.96% और सीपीएम 0.21 और सीपीआईएम माले 2.75% वोट व 1 सीट मिली थी, जिन्हें मिलाकर 29.4% वोट और 37 सीटें होती हैं। हालांकि 3.56% वोट एलजेपी को मिला था, जबकि अन्य को 26% वोट और 2 सीटें मिली थी। इस तरह से देखें तो दोनों गठबंधनों के बीच करीब 11% वोट बैंक का अंतर है। इस बार के चुनाव में एनडीए अपने वोट फीसदी को बनाए रखने में सफल रहता है तो सीटों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसका सीधा असर महागठबंधन की सीटों पर पड़ेगा। वहीं तेजस्वी यादव अगर वोट के अंतर के गैप को ख़त्म करने में सफल रहते हैं तो निश्चित तौर पर अपने दुर्ग को बचाए रखने में सफल रहेंगे। हालांकि जिस तरह से एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं, उससे करीब 35 सीटों पर चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। इनमें 17 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। पहले फेज की 71 में से 22 सीटों पर यादव समुदाय के विधायकों का फिलहाल कब्जा है।
2015 के चुनाव में यहां पर सबसे ज़्यादा यादव समुदाय के विधायक जीतने में सफल रहे थे। इन 71 सीटों में से 22 यादव जीते हैं, जबकि राजपूत, भूमिहार और कुशवाहा समुदाय के 7 विधायक जीते थे। वहीं 3 सीटों पर कुर्मी समुदाय के विधायक का कब्जा है, जबकि 13 सुरक्षित सीटों पर SC/ST समुदाय के विधायक जीते हैं। पहले चरण में जिन बड़े नामों की तकदीर का फैसला होना है, उनमें जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्णानंद प्रसाद वर्मा, दिनारा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, लखीसराय से श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, चैनपुर से खनन मंत्री ब्रज किशोर बिंद, बांका से राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, गया से कृषि मंत्री प्रेम कुमार और राजपुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला मुख्य हैं। इसके अलावा प्रमुख प्रत्याशियों में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से मैदान में खड़े हैं। इसी क्षेत्र से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी RJD के टिकट पर उनसे लोहा ले रहे हैं। LJP के दिग्गज उम्मीदवारों में दिनारा से राजेंद्र सिंह, सासाराम से रामेश्वर चौरसिया और जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा ने ताल ठोका है। उधर जमुई से पूर्व मंत्री और राजद के नेता विजय प्रकाश और तीरंदाज सुरेशी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए BHBC न्यूज़। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।